बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में यह कानून था कि इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक अहदे नामे पर दस्तखत करता कि उसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो इस अहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और इस एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का 1 साला दौर हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहां वो अपनी बकिया जिंदगी गुजारता। इस मौके पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बैठाकर इसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफर करवाया जाता जहां वो सब लोगों को आखिरी बार खैर बात कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और फिर वहां के लोग बादशाह को इस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूँकि इन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने उस नौजवान शख्स को अपनी किश्ती में बैठा लिया और अपने मुल्क ले आए और उससे 1 साल की हिकूत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने उस बादशाहित के तमाम उसूल और तरीके समझा दिए और ये भी बताया कि 1 साल के बाद वो उसे फला मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहित के तीसरे दिन ही उस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाजें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। बादशाह जायजा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहाँ उसके पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत और तवाना जिस्म के सोम्स दूर इकट्ठे किए, उन सबको इस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया कि जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह जजीरे का दौरा करता और काम की निगरानी भी खुद करता। पहले महीने में ही तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं। वो अपने साथ मुर्गियाँ, गाय, भैंसें, बतखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें और इस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वह नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास जीब तन करता और अपनी जात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहियत की ज्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहाँ जाना चाहता हूँ। वजीर और दूसरे वज़रा इस बात पर मुत्तफक नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 माह मजीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा हो जाने के बाद ही आपको इस जजीरे पर छोड़ा जाएगा। बल आखिर 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाहियत का 1 साल खत्म हो गया। हसब रवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी रियाया को खैर आबाद कह सके। खिलाफ तवक्का ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने उससे पूछा, इस मौके पर तमाम गुज़श्ता बादशाह तौरवर है थे, लेकिन आप हंस रहे हैं, आपके उस कदर खुश होने की क्या वजह है? इस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाओं का वो कौल नहीं सुना। जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी लोग सब हंस रहे होते हैं।
ऐसी जिंदगी जीऊं कि जब तुम मरो तो तुम हिनस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी ही जिंदगी गुजारी है। जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए होते थे तो मैं उस वक्त अपने मुस्तकबल के बारे में सोचता था और उसके लिए लायहा अमल तैयार करता था। मैंने अब उस जजीरे को एक ऐसी खूबसूरत क़यामगाह में तब्दील कर दिया है जहां अब मैं अपनी बाकी जिंदगी नहायत चैन और आराम और सुकून से गुजार सकूंगा।